हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं एकादशी व्रत के संपूर्ण नियम के बारे में। एकादशी व्रत कैसे किया जाता है और सुहागिन महिलाओं के लिए क्या विशेष नियम होता है, सारी विशेष बातें आज के वीडियो में जानते हैं। देखिए, एकादशी व्रत राज है। एकादशी का व्रत करने से हर प्रकार की दुविधा, बाधा और समस्याएं दूर होती है। कहा जाता है कि ये व्रतों में सबसे उत्तम, सर्वोत्तम व्रत कहा जाता है एकादशी। परंतु इसके नियम थोड़े बड़े होते हैं। एकादशी का नियम 10वीं तिथि से प्रारंभ होता है। 10वीं को ही आपको कुछ नियम लेना होता है, कुछ एकादशी को और कुछ द्वादशी यानी पारण के दिन। तो इसका विशेष ध्यान आपको रख करके और तब व्रत करना होता है। पहला नियम आपका प्रारंभ होता है 10वीं से। तो 10वीं तिथि में क्या करना चाहिए? जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको 10वीं तिथि में ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और एकादशी का व्रत जो प्रारंभ करना चाहते हैं, वैसे तो उत्पन्ना एकादशी से किया जाता है, परंतु एकादशी का व्रत कभी भी आप प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि व्रतराज है, उत्तम व्रत है। तो कभी भी भादो मास को छोड़कर आप इस एकादशी को प्रारंभ कर सकते हैं। एकादशी का व्रत आप कृष्ण पक्ष से शुरू करें या शुक्ल पक्ष से। तो देखिए, ये व्रत कभी भी कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष से प्रारंभ किया जा सकता है। कुछ लोग ये गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि कृष्ण पक्ष का व्रत हमें नहीं करना चाहिए, तो वो शुक्ल पक्ष का व्रत करते हैं। परंतु एकादशी में ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर किसी शास्त्र में है तो आप बताइए। दोनों ही एकादशियों का उतना ही महत्व बताया गया है, या कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो। तो इस दुविधा में आप ना करें। अगर एकादशी कर रहे हैं तो आपको महीने की दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए। तो मैं बात कर रही थी नियम की, अब चलिए नियम पे चलते हैं। तो एकादशी का जो नियम लगता है वो आपका प्रारंभ हो जाता है 10वीं तिथि से। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर महिला व्रत कर रही है तो आपको बाल वगैरह धोकर साफ शुद्ध हो जाना है, और आज के दिन भी आपको लहसुन प्याज का त्याग करना है। 10वीं तिथि में भी चावल नहीं खाना चाहिए। अगर खाने की इच्छा है तो आपको सूर्यास्त के बाद किसी भी तरह का अन्न नहीं खाना चाहिए। सूर्यास्त से पहले आपको अन्न ग्रहण कर लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद जब भी भूख लगे तब आपको जल, फल, दूध ये सब चीज़ें खाना या पीना चाहिए। अब देखिए, ये नियम क्यों है मैं बताती हूँ आपको। ये नियम यह है कि एकादशी में जो भी, मैंने कई किताबों को पढ़ा तब आपको ये सारे नियम समझा रही हूँ या बता रही हूँ। एकादशी को आपको जब व्रत करें तो एकादशी का संकल्प जब सुबह आप लेते हैं तो उस टाइम आपके पेट में अन्न का अंश नहीं होना चाहिए। और ऐसी मान्यता है आयुर्वेद की कि जब सूर्य डूब जाता है तो हम जो कुछ भी अपने ग्रहण करते हैं वो हमारे पेट में पाचन तंत्र धीमा होने के कारण नहीं पचता है। तो इस कारण ऐसी मान्यता है कि एकादशी में आपको रात को नहीं खाना चाहिए, जल, फल वगैरह खाना चाहिए, ताकि जब हम अगले दिन संकल्प करें तो हमारे पेट में अन्न का अंश ना हो। अब बहुत लोग यहाँ पे दुविधा में पड़ेंगे कि दीदी हमको तो कॉन्स्टिपेशन रहता है, ये दिक्कत है, वो देखिए वो सब भगवान की चीज़ें हैं, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, आप खाने वाले जो नियम है उसको आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस विशेष बात का जो है आप 10वीं तिथि में ध्यान रखें। समय से सो जाएं, क्योंकि समय से जब आप सोएंगे तो अगले दिन एकादशी पर समय से जगेंगे, क्योंकि सुबह जागरण का बहुत महत्व है। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं और ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे हैं तो मानिए कि आपको आधा ही व्रत का पुण्य फल मिलेगा। इसलिए सोना समय से है और जगना समय से है। एकादशी का जिस दिन व्रत हो आपको दिन में शयन नहीं करना चाहिए। अगर किसी कारण से तबीयत सही नहीं है या किसी प्रकार की कोई दुविधा है तो इस स्थिति में आप भगवान से क्षमा प्रार्थना करके सो सकते हैं। बाकी स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो दिन में शयन नहीं करना चाहिए। पूरे एकादशी के दिन आपको भगवत भजन, नाम जप ये सब करते हुए व्यतीत करना चाहिए। तो ये दूसरा नियम है जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए। एकादशी में आपको ये ध्यान रखना है कि सुबह जो नॉर्मल ब्रश है या मंजन है उसे प्रयोग नहीं करना है। लेकिन ध्यान रहे, आज किसी भी प्रकार की दातून भी आप नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरह के वृक्ष को तोड़ना, काटना ये सब चीज़ें मना है। तो आज आप पहले से तोड़ कर रखी हुई दातून जो है उसे कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि आप जो हाथों से भी दंत धावन कर सकते हैं या तुलसी की मिट्टी से भी दंत धावन कर सकते हैं, अगर कर सके तो इस बात का ध्यान रखिए। पर ब्रश आपको नहीं करना है। टूथपेस्ट जो रोज वाला होता है उसे तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए।
आज के दिन साफ सफाई घर की कम करना चाहिए, जमीन की खुदाई भी कम करना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह का जीव यदि आपके हाथ से मरा तो जितना विशेष दिन होता है उतना ही उस दिन का जो पाप होता है वो भी बड़ा होता है, किया गया पाप। तो इसलिए आज हमें किए गए पापों से बचकर रहना है। तो एकादशी का ये नियम आपको ध्यान हर हाल में रखना है। यदि आप आज के दिन व्रत कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, महिला हैं, तो आपको बाल नहीं धोना है। आज बाल नहीं कटवाना, थ्रेडिंग भी नहीं बनवाना। पुरुष हैं तो आज आपको शेविंग वगैरह नहीं करना चाहिए, करने से बचना चाहिए। कुछ लोग तो रोज ही करते हैं, उनकी बात ही अलग है। जो सेना वगैरह में है उनकी बात अलग है, लेकिन आप इस तरीके से करना चाहें तो आप न करें, आज के दिन को छोड़कर करें। अब बात आती है कि इस दिन और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जो व्रत नहीं करते हैं उनके लिए तो चावल का सेवन निषेध है, लेकिन बताया गया है, हमारे शास्त्र बताते हैं कि पूरे अन्न पर पाप का जो वास होता है वो होता है। इसीलिए एकादशी में अन्न सेवन मना किया जाता है। यहाँ तक कि अगर किसी भी प्रकार का प्रसाद जो आप नारायण को खीर या कुछ भी चढ़ा रहे हैं, अनाज है उसमें, तो वो प्रसाद आपको ग्रहण किसी हाल में नहीं करना है। उस प्रसाद को अगले दिन, पारण के दिन आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन व्रत के दिन आपको किसी भी तरह के अन्न का उपभोग नहीं करना है। अब दूसरा कौन सा नियम है, तो देखिए, अब आपको ध्यान रखना है कि खाना क्या है। तो एकादशी में आप नमक का सेवन भी नहीं कर सकते हैं। अगर बहुत दिक्कत है, दुविधा है, बहुत बीपी वगैरह की समस्या है, तो आप सीधा नमक का इस्तेमाल करें, नहीं तो इस नमक का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। एकादशी में अन्न और नमक दोनों का ही इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखें। अब बारी आती है कि एकादशी में साबूदाना खा सकते हैं, सिंघाड़े के आटा का प्रयोग कर सकते हैं। तो सारी जो फलाहार की चीज़ें हैं उसे आप खा सकते हैं। गाजर, मूली, ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती हैं एकादशी में, तो इसका ध्यान आपको रखना होगा। यहाँ तक कि एकादशी के व्रत में आपको कुछ विशेष चीज़ें हैं जिनका भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एकादशी का व्रत बहुत पावन है, बहुत पुनीत है, इसलिए एकादशी के दिन आपको गलत बोलने से, झूठ बोलने से, निंदा या इस तरह की चीज़ों से बहुत बच करके रखना चाहिए। तो ये विशेष बात है जिसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया उस दिन का नियम। दिन में शयन नहीं करना चाहिए, झूठ वगैरह नहीं बोलना चाहिए, या ये ध्यान रखें। फलाहार जो है आप शाम को भी लेंगे, रात को भी लेंगे। जो पूजा पाठ है वो तो आप नियम से करेंगे ही करेंगे। अब आपकी बात आती है पारण की। तो जब भी एकादशी का पारण होता है दोस्तों, वो सही और शुभ मुहूर्त में ही करें। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही एकादशी का पारण होता है, तो इस विशेष बात का ध्यान रखें और पारण मुहूर्त में ही पारण करें। पारण में ये ध्यान रखें कि यदि आप किसी भी कारण से पारण से पहले, पारण के टाइम से पहले या पारण के टाइम के बाद अगर आप व्रत खोल लेते हैं, तो आपके व्रत का किया गया जो पुण्य फल है वो त्रिजटाक हो जाता है। एक और गलती है जिसे नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में या आपको 3 बार जो है वो अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। 3 बार अन्न ग्रहण का अर्थ हुआ कि जैसे आप अन्न खा रहे हैं और जैसे भोजन कर रहे हैं, तो आप एक बार भोजन बैठकर थाली में जितना आपका भूख है कर लीजिए और एक बार रात में कर लीजिए। तीसरी बार जैसे क्या होता है, हम बिस्किट खा लेते हैं या किसी भी प्रकार का अन्न खा लेते हैं, वो नहीं करना है आपको। एकादशी में अन्न का सेवन 2 बार ही करना है, तीसरी बार नहीं करना है। कुछ लोग एक गलती करते हैं कि एक बार बैठकर हाथ धो धो कर 3 बार खा लेते हैं, 5 बार, और मानते हैं कि अब तो 3 बार खत्म हो गया तो हम खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। एकादशी का जो पारण होता है उसमें सरसों का तेल, लहसुन, प्याज, ये सब चीज़ें प्रयोग नहीं होना चाहिए। एकादशी की रात को अगर आपको कहीं पार्टी में, फंक्शन में जाना है, तो आप जो कुछ खाना है खा सकते हैं, लेकिन पहला जो भोजन है उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आपका जो सुबह का भोजन है उसका विशेष ध्यान रखना है। तो पारण से पहले आप अच्छे से अपना भोजन तैयार कर ले। अगर हो सके तो आप एकादशी के व्रत में लौकी का सेवन करें। लौकी का सेवन करना एकादशी के पारण में उत्तम माना जाता है। यहाँ तक कि फलाहार के रूप में भी आप लौकी का सेवन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से करके आपको एकादशी का व्रत जो है वो करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। आपके लाइक से हौसला, मोटिवेशन मतलब मिल जाता है, जिससे आगे काम करने में बहुत मदद मिलती है। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।